पानीपत ब्लीच हाउस में पतंग की डोर लेने गए कश्यप समाज के 3 मासूमों की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मामला हरियाणा के पानीपत गांव भिजोल का बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि ब्लीच हाउस के मालिक हरिओम व मैनेजर पवन बंसल ने उन्हें पकड़ लिया और सभी बच्चों के साथ मारपीट की। उनके 3 दोस्त भागने में कामयाब हो गए। आरोपियों ने जब बच्चों का पीछा किया तो तब तक बच्चे भाग चुके थे। तीनों बच्चों ने घर जाकर अपने परिजनों को सारी जानकारी दे दी। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, आरोपियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बच्चों की पहचान वंश, लक्ष्य और अरुण के रूप में हुई है। बच्चों की उम्र 11 वर्ष, लक्ष्य वंश 10 वर्ष और अरुण 12 वर्ष बताई जा रही है। तीनों बच्चों को तेल के टैंक में डुबोकर दर्दनाक हत्या को अंजाम दे दिया गया। परिजनों ने बुधवार सुबह 7 बजे गोहाना रोड पर 3 मासूमों के शवों को रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मालिक समेत 12 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। परिजनों की मांग है कि मासूम बच्चों को इंसाफ मिले। महापुरुष हमारे गुलाब सिंह कश्यप जी, हमारे पीएल मेहरा जी, भाई ओमपाल कश्यप जी, सुनीता कश्यप जी, भाई अरविंद कश्यप जी। मैं पूरन सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कश्यप महिला निषाद महासंघ से हूँ और मैं गुरचरण भाई से ये वादा करता हूँ कि जो हरियाणा के अंदर हमारे 3 बच्चों के ऊपर जो बर्बरता हुई है और हमारे समाज के गरीब समाज के बच्चों पर जो अत्याचार हुआ है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, खट्टर साहब इतने मदहोश मत हो जाओ ये कोई नाम लेने वाला ना बचे, क्योंकि ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था और है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हमारे समाज ने दिल खोल करके वोट दिया है। लेकिन मैं खट्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि अगर जल्द से जल्द उन कातिलों को अगर नहीं पकड़ा गया तो ये आंदोलन खाली उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगा, हरियाणा तक नहीं रहेगा, ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। दिल्ली में भी होगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा। और देश की सरकार को अगर होश नहीं आया तो आने वाले 22 के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। हमारी संख्या 8% से अधिक है। हम बता देंगे कि हमारे समाज पर अत्याचार यूपी के अंदर भी हो रहा है, हरियाणा के अंदर भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं आगाह करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री को भी कि अगर आप लोग अगर होश में नहीं आए और इस समाज की तरफ देखा नहीं, क्योंकि इस 73 सालों में हमारे समाज ने हमेशा दिल खोल के साथ दिया है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एजेंडा रहा हो, लेकिन ना तो हमारी आरक्षण की मांग पूरी की गई और ना हमारे समाज के जो ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे शामली में हुआ है, चाहे बड़ौत में हुआ है, चाहे वो पूर्वांचल में, हरियाणा में, चाहे दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आज अत्याचारों का भंडार लगा हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे इन 3 बच्चों को अगर न्याय नहीं मिला तो हम हरियाणा के अंदर तो ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में ईंट बजाने का काम करेंगे। ये हम आपसे कह देना चाहते हैं। लेकिन हम धैर्यवान हैं, हम राम भक्त हैं और राम भक्त आप भी हो। हमने तो राम को गंगा जी उतारा था, लेकिन हमने तो उतराई ली नहीं थी, लेकिन हमने बार बार आपके ऊपर एहसान किए हैं। लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि हरियाणा के 3 बच्चों का न्याय खुले तरीके से हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द उन बच्चों के परिवार को मुआवजा 1 करोड़ रुपए मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अगले कदम के लिए बाध्य होंगे। जय हिंद। 7 जुलाई को हमारे हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिला के अंतर्गत बिंजोल गांव में 3 बच्चों के, जिनकी उम्र लगभग 10, 11 और 12 साल की रही होगी, को केमिकल में डुबो करके हत्या कर दी गई और नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी आज तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसी में सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है
कि जब बच्चों के माँ बाप, बच्चों के अभिभावक व कुछ समाज सेवियों ने मिलकर के वहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए लघु सचिवालय के सामने इकट्ठा होने का प्रयास किया, तो उसी में जितने भी वहाँ पर समाज सेवी लोग, अभिभावक आए हुए थे, उनको रास्ते में ही रोक लिया गया और जितने गांव-गांव से लोग अपने साधनों में आए थे, उनको साधनों को भी जब्त कर लिया गया और उनको बर्बरतापूर्वक लाठी डंडों से इतना मारा गया कि उनके, अगर हम आज फोटो में देखते हैं, उनसे जाकर के मिले हैं तो वो चल भी नहीं सकते। मतलब एक तो उनके बच्चे की हत्या कर दिए गए और न्याय मांगने के साथ जब वो न्याय मांगने गए तो उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया। उन माओं पर क्या बीती होगी कि अपने बच्चों के हत्या के बावजूद अपने अधिकारियों से न्याय मांगने गए और उन्हीं की टांगें तोड़ दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो ये कहाँ का न्याय है? तो मैं अपने सभी साथियों के सहयोग से, सभी कश्यप समाज के संगठनों के सहयोग से यह अपील करता हूँ कि अगर हमारे समाज पर हुए अत्याचार पे अगर उसको न्याय नहीं मिला तो हम सब लोग मिलकर के आज तो एक आह्वान किया है, आप लोगों को बुलाया गया है, मीडिया के लोगों को बुलाया गया है ये आवाज़ उठाने के लिए कि हरियाणा प्रदेश में हुए जघन्य अपराध को के प्रति अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी को ये बात से बताना चाहूँगा कि अगर हमें हमारे समाज में ये हुई बर्बरता से अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पर जितने भी संगठन चला रहे हैं, समाज सेवी हैं, यहाँ से इकट्ठे होकर के दिल्ली से पानीपत तक हो सकता पैदल मार्च करें, नहीं तो पानीपत में जो हमने सुना है कि वहाँ पर पहले भी कई घमासान युद्ध हुए हैं, तो ऐसा है युद्ध एक कश्यप समाज शुरू करेगा और फिर उससे कैसे निपटेंगे इसकी खुद की जिम्मेवारी हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी अनुरोध करूँगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी गठित करके उसकी मांग तो कराई है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट क्या आई है? आज तक कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। एसआईटी ने फिर इतना लंबा समय मांग लिया, तो क्या ये न्याय है? ये बिल्कुल अन्याय है हमारे समाज के प्रति। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी एक प्रार्थना करता हूं कि या तो आप हमारे समाज के बच्चों के हत्या के विरोध उसमें पक्ष में न्याय दिलवाए हमें, अन्यथा पानीपत में जो कल होने वाला इतना बड़ा यहाँ पे हम प्रदर्शन करेंगे कि आप लोगों को निपटना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी हमारे संगठनों के जितने भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि चाहे वो समन्वय समिति के अध्यक्ष हो, चाहे वो संगठनों के अध्यक्ष हो, सभी मिलकर के इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक बार इकट्ठे होंगे और यहाँ से हम पानीपत का एक रणनीति बना करके पानीपत में अपने न्याय जो हमारे बच्चों की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, जिसमें के नामजद रिपोर्ट हो चुकी है और आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना बड़ा जुर्म है ये। आज अगर हम लोगों में से गलती से किसी को कोई चोट पहुंचती है तो अगले दिन वो जेल में बंद होता है। अरे जिन्होंने सरेआम तीन मासूम बच्चों की हत्या करी है वो बाहर घूम रहे हैं, कैसा अन्याय है ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसलिए मैं समाज सेवियों से, सामाजिक दलों से फिर अपील करता हूं कि आप सभी लोग सामने आएं और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आवाज़ से आवाज़ मिला करके हरियाणा सरकार को एक बार सचेत करें कि ये हमारे बच्चों के न्याय दिलवाए, उसके अभिभावकों को न्याय दिलाए और जो बच्चों की मृत्यु हुई है उनमें कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपए बच्चों के अभिभावकों को मुआवजा के रूप में मिले और कम से कम नहीं तो एक परिवार को वहाँ पर उसको सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे हम सभी संगठन मिलकर के अपनी मांग रखते हैं और मैं अपने मीडिया के लोगों के माध्यम से इस आवाज़ को और भी बुलंद करने के लिए अपील करता हूं कि आप इस आवाज़ को जोर शोर से उठाएं। जय हिंद, जय कश्यप समाज। देना चाहता हूं
कि गत 7 जुलाई को हरियाणा के पानीपत ज़िले के अंतर्गत बिंजोल गांव में 3 मासूम बच्चे जिसकी उम्र 10, 11, 12 साल रही होगी कि केमिकल में डुबो करके हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज हम सभी संगठनों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय हुआ है, जो उसके अभिभावक माँ बाप न्याय मांगने के लिए आवाज़ उठाए थे, उन पर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पानी के कैरन छोड़े गए, लाठी चार्ज हुआ, उसमें कम से कम 50-60 लोग घायल हुए हैं, उनको न्याय दिलाए। और उसी में जो 14 लोग हिरासत में लिए गए थे, जो कि आज भी जेल में बंद हैं, उन पर जितने भी मामले दर्ज हुए हैं वो खारिज करके उनको बाहर निकाला जाए। अन्यथा ये कश्यप समाज जो कि आज 25-26 करोड़ की जनसंख्या में है, हम सब लोग राष्ट्रीय लेवल पर इस मुद्दे को उठाएंगे और पानीपत में इतने भारी भीड़ इकट्ठी कर देंगे कि हरियाणा सरकार को निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको सचेत होने के नाते बहन सुनीता कश्यप, गुरचंद कश्यप जी हैं, हमारे पूरण जी हैं, राजेश जी हैं, बीएल मेहरा जी हैं, अरविंद जी हैं, बोल सिंह जी हैं, तमाम सम्मानित साथी अरविंद जी, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी ये रणनीति तय हुई है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी में 20-25 लाख समाज हमारा निवास करता है, कोई एक राज्य का नहीं करता है। किसी भी राज्य में अगर घटना घटती है तो दिल्ली में आवाज़ आती है, दिल्ली तक लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल्ली का हर व्यक्ति उस दुख और तकलीफ के लिए हम लोग खड़े हैं सीमाओं पर। हमारे सिपाही पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वो गुरुचंद कश्यप जी के हों, चाहे बीएल मेहरा जी के हों, चाहे पूरण जी के हों, जो दिल्ली में 67 राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, हमने संकल्प लिया है कि राजनीति से अलग भी इंसानियत की जिंदगी जीने के लिए हम तैयार हैं। और हम लोगों ने ये तय किया है कि दिल्ली के जितने भी कश्यप, निषाद, मल्ला, केवट समाज, बिन समाज के हैं लोग, वो बच्चे बिंजोल गांव के नहीं, वो हमारे बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। अगर देश के बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर भारत की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस समाज को ना छेड़ो, क्योंकि ये समाज को जो छेड़ता है उसको ये समाज छोड़ता नहीं है। कहाँ चली गई मायावती और कहाँ चले गए अखिलेश और कहाँ चली गई कांग्रेस और कहाँ चली जाएगी भाजपा। अगर भाजपा सत्ता के मत में चूर होकर के जो इंसाफ नहीं दे रही है और सरकार के दबाव में जिस तरीके से कार्य हो रहा है, अगर ये दबाव हमेशा बना रहा और इस जनता ने, समाज ने दबाव बना दिया, तो ये मान के चलना खट्टर साहब, जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, हो सकता है गिरफ्तारी ये समाज सरकार की भी करा ना दे। इसलिए सरकार जो दिल्ली में बैठी है, अगर मीडिया बंधु आप लोगों ने ईमानदारी से हमारी न्यूज और हमारी खबर वहां तक पहुंचाई, तो जो हम आपके सामने वादा कर रहे हैं, हम इंसानियत और मानवता की लड़ाई जब तक लड़ेंगे, जब तक पानीपत के बिंजोल गांव के 3 बच्चों को और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ओमपाल कश्यप, गुरचंद कश्यप, हम तमाम लोग इसी तरीके से देश में आंदोलन करेंगे। और एक दिन फिर हम पानीपत में इकट्ठे होकर के, भारत में 3 पथ बने थे, पानीपत, बागपत और एक सोनीपत। इन 3 पथों की लड़ाई या तो उस समय महाभारत के समय हुई थी या फिर इंसानियत की लड़ाई अब होगी। और ये जब तक होगी जब तक ओमपाल कश्यप, गुरचंद कश्यप के सांस में सांस है। बच्चे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे किसी भी प्रदेश के हों,
बच्चे सबके बच्चे होते हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध, अपील, आक्रोश के माध्यम से करना चाहता हूं कि वो इस केस पर ध्यान दें, नहीं तो फिर हमारा ध्यान और विश्वास पार्टी से और वहां की सरकारों से उठ चुका है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार तो चली जाएगी, कुछ सरकार में जो गुनाह करने वाले, रोकने वाले भी हैं, वो ही ना चले जाए। इसलिए ओमपाल कश्यप ने, हम सब लोगों ने आज आवाज उठाई है कि दिल्ली देश की राजधानी से ये आवाज उठी है और देश के उन तमाम 26 करोड़ लोगों को आपसे माध्यम से आवाज वहां तक पहुंचाएंगे कि आओ हम मिलजुल करके इकट्ठे हों, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद। जेल भरो आंदोलन हम शुरू करेंगे, और चाहे ओमपाल कश्यप की बेटी को डालें, चाहे बेटे को डाले, चाहे मेरे बाप को डाले, चाहे मेरी माँ को डाले, चाहे मुझे खुद स्वयं डाले, हम लोग विद परिवार उन बच्चों के इंसाफ के लिए तैयार हो चुके हैं। आवाज दो, हम एक हैं। देखिए, मैं अरविंद कश्यप, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय कश्यप निषाद महिला विकास मंच, मैं हरियाणा की सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वहाँ जो समाज के बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो उनकी निर्मम हत्या की गई है और उनके अपराधियों के नाम दर्ज रिपोर्ट की गई है, लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन ना उनको पकड़ने का काम कर रही है, ना उनके खिलाफ कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई करना चाहती है। मैं वहाँ के प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग इन बच्चों के परिवार को, इन बच्चों को न्याय दिलाने का काम करें, नहीं तो ये समाज आपको संभालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये बात पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया स्तर पर सभी समाज के जितने भी संगठन हैं सबके पास पहुंची हुई है, और हो सकता है कि पूरा समाज ऑल इंडिया का इकट्ठा होकर पानीपत में प्रदर्शन करने का काम करेगा, जो हरियाणा सरकार के खिलाफ होगा। इसलिए मेरी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी से आग्रह है कि आप इस केस के बारे में पुनः स्वयं इसकी जो है तफ्तीश कराएं और इस पर जो है कार्रवाई करें। सबसे निषाद महिला विकास मंच, 13 कविता कर्नाल दिल्ली में हूँ। आइए बहन जी, आप अपना नाम बताइए और आपने यहाँ सभा का आयोजन किस विषय में किया, उसके बारे में। मेरा नाम सुनीता कश्यप, मैं सर्वजन लोक शक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कश्यप निषाद विकास मंच की भी सदस्य हूँ और समाज सेवी हूँ। लेकिन आज जिस मुद्दे पे इस अखिल भारतीय कश्यप समाज निषाद ने मिलकर ये महामंच बनाया है, महासभा लगाई है कि आज अगर हमें इंसाफ हमारे 3 बच्चों को जो बिजोल गाँव में हुआ है इन्हें नहीं मिला, तो ये कश्यप समाज संगठित होकर पूर्व आवाज़ उठाएगा और रोडों पर प्रदर्शन करेगा और लेकर खट्टर जी से लेकर देश के प्रधान जो देश को चलाते हैं, हम उन तक भी अपने बच्चों की आवाज़ पहुँचाएंगे। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक महिला शक्ति के साथ मिलकर मैं इस प्रदर्शन को जारी रखूंगी और उनके इंसाफ की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और हमें मेरी एक अपील भी है कश्यप समाज से, मैं सभी भाइयों से एक अपील करती हूँ, मातृशक्ति से अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि आप इस संगठन में न किसी पार्टी न दल को समझकर केवल एक मानवता और इंसानियत के नाम पर इकट्ठे हों और इन बच्चों की आवाज़ बने। और मैं सर्व समाज से भी अपील करती हूँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो सभी के लिए समान होते हैं, न जाति के होते हैं न धर्म के होते हैं। धर्म जाति से हटकर बच्चों की आवाज़ बने और इन्हें इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हर माँ पिता बच्चे का दर्द अगर महसूस करते हैं तो इनका भी उतना ही दर्द महसूस करें जितने उनके माँ बाप करते हैं। तो मेरी अपील है सभी से, पूरे भारतवर्ष से,
कि आप सब मिलकर इन बच्चों की आवाज़ में हमारे साथ शामिल हों। ये जरूरी नहीं है कि कश्यप समाज इसकी आवाज़ उठाएगा, आवाज़ का जज्बा होना चाहिए। बच्चों के दुख को महसूस करें, बेटी के दुखों को महसूस करें। अत्याचार तो अत्याचार ही होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती। इसीलिए सभी मिलकर इस आवाज़ को उठाएं। हमारे इस अखिल भारतीय कश्यप निषाद महिला मंच विकास मंच ने जो ये पुरजोर से आवाज़ उठाई है, भाई गुरुचरण कश्यप जी ने और जितने पूरन कश्यप जी हैं, अरविंद कश्यप जी से, मतलब ये हमारे समाज के ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कुछ भी करते हैं। इनमें ये अपना पूरा सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, ताकि समाज को उनका इंसाफ मिल सके। लेकिन एक बात और बोलूँ मैं महिला शक्ति होने के नाते कि इस समाज ने, जैसे अभी बहुत से वक्ताओं ने बात रखी कि इन्होंने मिलकर हर पार्टियों को बनाया है, अखिलेश यादव को बनाया, मायावती को बनाया, सभी पार्टियों को हमने दल बल के साथ बनाया है। अब बारी हमारी है। अगर आपने कश्यप समाज को इंसाफ नहीं दिया तो मैं इस पार्टी के नाते से एक अपील भी करूंगी इस बात की, अपील बोलो, गुस्सा बोलो हमारा, कि अब इस पार्टी के जोर से आगे सब भाजपा को, कांग्रेस को, सपा को, भाजपा को, सभी को हमारी तरफ से एक चुनौती है कि आप अगर ये सभी हमारी इस आवाज़ को नहीं उठाते हरियाणा से, तो हमारा समाज आपका बहिष्कार करेगा, इस पार्टी का बहिष्कार करेगा। भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, में इस बात से कोई लेना देना नहीं सत्ता में कौन बैठा है। हमें सिर्फ सत्ता से एक ही अपील है, एक ही डिमांड है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बस मेरी यही अपील है। और आप मेरे मीडिया बंधुओं से भी, भाइयों से भी मेरी अपील है, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी। आपका भी हमारे साथ देना, हमारे समाज को पूरी तरह से प्रचार करना और सर्व समाज को भी अपील करना आपका भी दायित्व बनता है कि बच्चों के लिए सभी आवाज़ उठाए। बस जय हिंद, जय भारत। हरियाणा पानीपत बिंजोल गांव के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों